हारून साहब, ये आजकल सियासत में कुछ जंतर मंतर भी बहुत चल रहे हैं। नहीं कोई जादू टोने कोई आज नहीं। देखिए ये एक बात है, क्या है ये? वो वहाँ पे अपना पोस्टर लगे हुए हैं, पाकिस्तानी सियासतदान जब गिरते हैं तो बहुत गिर जाए, कैरेक्टर असैसिनेशन एक दूसरे की करते हैं, ये तमाम परस्ती सभी में है। मुझे नहीं पता इसमें कोई कभी किसी ने कोई इसका सबूत तो दिया नहीं कि उनकी बेगम की क्या मुदाखलत है। ये एक किस्सा है ना जो सुनाया जाता है, ठीक है, कोई सबूत भी हो ना, कोई वाकया भी तो कोई बताए। चलें इस पे फिर तफसील। अच्छा अभी बल्दियाती इदारों पे ना हारून साहब जरा बात कर लें। अब जो मौजू शुरू किया चलिए खत्म ठीक है, ISI की तरफ चलते हैं। ये जो गिलास पकड़ा होता है जी, मरियम ने क्या है, पानी पीती है, तो पानी पीने के लिए वो एक खास स्टील का गिलास है इतना लंबा जिसमें लाहौर वाला लस्सी पिया करते हैं। जबरदस्त चीज याद वो या क्यों पकड़ा हुआ गिलास क्यों पड़ा? तो वहाँ हम परस्ती है। बेनज़ीर जाती थी मानसेरा में, वो बाबे का क्या नाम था, उसी चिड़ियाँ खाने के लिए, चिड़ियाँ मारते, ठीक है, और भी लोग जाते थे। एक रात को निस्फ शब के बाद नंगे पाँव बेनज़ीर भुट्टो ने रावी का पुल पार किया था। अपना जरदारी साहब के एक पीर साहब थे, हैं जी, वो कहते समंदर के पास नहीं जाना, यहीं रहो। हर रोज एक बकरा, वो साथ एक गाँव है वहाँ मंडी लगती है, नूरपुर शायद क्या नाम है, सदके का कुर्बान करते हैं बकरा दे। वो कहते जब तक मैं हूँ। हाँ, वो भी एक पीर से ताबीज़ लिया था शहबाज शरीफ साहब ने 10,000 रुपये दे के वज़ीर आज़म बनने का। अब हो सकता है काम हो जाए। वैसे ये आपके तलाक के लिए अर्ज़ है कि जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ ताबीज़ नहीं देते थे। इन्हें पता ही बेचारों को हो, कुछ इल्म हो तो तब है ना। ताबीज़ दिया जाता था बच्चों को, कोई बच्चा तो नहीं पढ़ सकता। बाकी सबको दुआ बताई जाती थी। मसलन जनाब चचा जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए, और दूसरी बार तशरीफ़ ले गए और कहा कि या रसूलल्लाह मेरे लिए आसूदगी की दुआ फरमाई। दूसरी दफ़ा तो आपने उनसे कहा कि मेरे चचा, इस तरह नहीं बात रसूलल्लाह ऐसे कम बात करते, मेरे चचा, जब से इंसान इस दुनिया में आया है उसने आफ़ियत से बेहतर कोई दुआ नहीं मांगी, और आफ़ियत की दुआ यह है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल-अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह मैं दुनिया और आखिरत में तुझसे पनाह का सवाल करता हूँ, आफ़ियत चाहता हूँ, कोई हादसा ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, कोई रुसवाई ना हो। तो ये बेचारे ताबीज़ टूणे गंडे तवहम परस्ती कोई एक नहीं है, शायद ही को जो बचा हुआ हो। अजीब अजीब किस्से सुनने में आते हैं। वो कहते हैं कि तो वो कहते हैं कि तकर्री का मामला भी ये जादू टोने का कुछ इस तरह का चक्कर है कि इमरान खान साहब उसकी देखिए एक इल्ज़ाम आदमी आयद करता है तो उसे कोई सब्सटेंशिएट करना होता है ना, सही, उसका कोई सबूत देना होता है ना। वो जो है मैंने लिखा है ना आर्टिकल में कि इमरान खान के को तंग करने के लिए, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की। अच्छा जमाइमा तो कोई तावीज़ नहीं देती थी, ना को मुअक्कल थे, उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था ना। वो तो सवाए इसके कि घर के मुलाजमों को ये बताती थी कि ये सफाई का ख्याल रखो, खाना पकाओ, और जो मेहमान आए उनके लिए चाय का बंदोबस्त ठीक करो। वो तो घर के मामलात में या कहीं किसी से मिलने चली गई, ठीक है, तो उसके खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा करते थे। हाँ, उन्होंने ये लोगों की बीवियों के ये बेनज़ीर की तस्वीरें, उनकी वालदा की, मोहतरमा नुसरत भुट्टो की, और ये क्या ये है, और ये अपना पार्टियों के मीडिया सेल क्या है, इतना ये क्यों खातिन का क्यों जिक्र करते हैं। या सारी बहस को जो है वो पॉलिसियों तक महदूद रखें। यहाँ पे अलमिया ये खातून ही दूसरी खातून के बारे में बात करिए। हारून साहब इस पे ठोस राय क्यों नहीं सामने आ रही? ब्रेक से वापस आके मैं इस पे बात करती हूँ ISI के हवाले से कि तकर्रियों का मामला इस कदर तूल क्यों पकड़ गया है। इमरान खान साहब अगर ये क्लेम करते हैं कि उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं तो इसके ऊपर फिर फौरी तौर पर उनकी तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत पर बल्दियाती इदारों के हवाले से क्या हुक्म जारी किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। हम हारून साहब ISI के सरबराह की तैनाती के ऊपर बात कर रहे थे। अभी तक सिर्फ अफवाहें हैं, कोई हतमी तौर पे कोई चीज़ सामने क्यों नहीं आ रही है कि फैसला हो गया? अभी इजलास तो तौर पे आपको बताते हैं, क्या पता चले। देखिए, गुजारिश ये है, दो चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पे समझ लें तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। सही, ठीक। एक बात यह है, आइन और कानून के तहत ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है, बिलाशुबा। बिल्कुल सब आइन में भी वाज़ेह है, कानून में भी वाज़ेह। रवायत बरक्स रही है, रवायत ये रही है कि आर्मी तजवीज़ करती है, सेक्रेटरी डिफेंस भी और DG ISI भी, ठीक, और वो वज़ीर आज़म उसकी मंजूरी दे देता है। ठीक है ना, बात हो जाती है, मशवरा हो जाता है। और ताज्जुब खेज़ बात यह है कि मसलन ये वो जो तबलीगी जमात के मौलवी साहब क्या थे, नासिर साहब, उनका जनरल नासिर उनका नाम जी, नासिर साहब आप गालिबन उनका नाम बता रहे थे। उन्हें हटा दिया जनरल काकड़ ने, जो मुदाखलत करते ही नहीं थे, और नवाज शरीफ साहब ने उसको गवारा किया, क्योंकि वो तबलीगी जमात में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे। और ज़ाहिर है कि वो आदमी जो है जब इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए तो शायद बाज़ औक़ात इंसाफ नहीं कर सकता। वो तफसीलात तो हमारे पास नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने दूसरा आदमी लगा दिया और नवाज शरीफ साहब ने उसको गवारा कर लिया। पाकिस्तान की एक ख़ास सूरत हाल है, और बार बार हम उसकी वजाहत कर चुके हैं कि एक हमारा पड़ोसी मुल्क है जो इसे ख़त्म करने पर तुला हुआ है। अब तो वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है अमेरिका का, और जापान, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें है। और वो देखा अफ़गानिस्तान से क्या करता रहा, और ईरान की सरजमीन भी इस्तेमाल करता रहा, और क्या क्या तमाशे नहीं किए। अब बलूचिस्तान में क्या कुछ नहीं होता। ट्रेडिशन ये है कि वो फ़ौज तजवीज़ करती है, कानूनी हक उसका है। अब वो जो बात सच्ची है वो अहमद डोगर ने बता दी है, इसीलिए उसे नोटिस भी मिला है कि तूने बात ही पूरी बता दी। भाई ट्रेनिंग तो इन लोगों की है नहीं ना। वो ये है कि वो चाहते थे कि कुछ अर्सा रहें वो। ठीक, फैज़ अमीर साहब। अब आप इस पर गौर कीजिए कि 3.5 साल तो उनको हो गए थे। 3-3.5 साल जो हो गए, तो ये तो होता नहीं है कि लेफ्टिनेंट जनरल जो है वहीं जमा रहे। बहुत रेयर सूरतों में होता है, एक जगह पर रहे, उसको कोर देनी होती है। सही बात। कोर कमांड, ताकि आगे चलकर अगर उसे चांस मिले, ही इज़ वन ऑफ द सीनियर्स, कि भाई नया चीफ, आखिर एक दिन इस चीफ को चले जाना है, उसकी जगह नए चीफ को आना है। अब दुनिया में मैं बारहा इस नुक्ते की वजाहत की है कि दुनिया में तरक्की वहाँ हुई है जहाँ सिविल अदारे मजबूत हुए, जहाँ पुलिस ठीक थी, जहाँ अदलिया ठीक थी नहीं है, जहाँ कभी रहा है तारीख़ में, पुलिस ठीक हो, अदलिया ठीक हो, सिविल सर्विस ठीक हो, फ़ौज का काम मुल्क का दिफा कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन है